तो स्वागत है आपका एडेक क्लासेस में। यहाँ हम आपको एनसीईआरटी के चैप्टर्स को आसानी से समझने में मदद करते हैं। चलिए आज के इस चैप्टर को बहुत ही जल्दी और आसानी और सरल भाषा में समझते हैं। कभी सोचा है कि एक चमकदार हीरे, पेंसिल की नोक और यहाँ तक कि हम खुद, इन सब में कॉमन क्या है? जवाब है एक एलिमेंट, एक ऐसा तत्व जो हमारी पूरी दुनिया की बुनियाद है। आज हम जिंदगी के इसी आर्किटेक्ट यानी कार्बन के राज जानने वाले हैं। चलिए दिन की शुरुआत से ही शुरू करते हैं। सुबह सुबह जो नाश्ता किया, चाहे वो एक सेब हो या फिर टोस्ट, वो असल में कार्बनिक कंपाउंड से भरा हुआ था। और जो कपड़े पहने हुए हैं, चाहे वो कॉटन के हो या पॉलिएस्टर के, वो भी कार्बन की लंबी लंबी चेन से ही बने हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती। वो दवाइयाँ जो हमें ठीक करती हैं और वो किताबें जिनसे हम सीखते हैं, वो सभी कार्बन पर ही आधारित हैं। ये सच में हर जगह है। तो सवाल ये उठता है कि इन सभी बिल्कुल अलग अलग चीजों में, खाने से लेकर कपड़े तक, दवाइयों से लेकर हर जिंदा चीज में, वो एक कौन सी चीज है जो उन सबको आपस में जोड़ती है? जवाब है कार्बन। जी हाँ, खाने से लेकर किताबों तक और हमारे अपने शरीर के अंदर भी सब कुछ इसी एक कमाल के एलिमेंट पर टिका है। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर कार्बन इतना खास है क्यों। तो हमारी कहानी शुरू होती है कार्बन के एटम के बिल्कुल सेंटर से, जहां एक बड़ी अजीब सी दुविधा है। जरा सोचिए कि कार्बन एक ऐसा एटम है जिसके सबसे बाहरी ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन स्टेबल होने के लिए, खुश रहने के लिए उसे चाहिए पूरे 8। और यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। तो कार्बन के पास 2 रास्ते हैं, और सच कहूं तो दोनों ही लगभग नामुमकिन हैं। या तो वो 4 और इलेक्ट्रॉन किसी से उधार ले ले, लेकिन उसके छोटे से न्यूक्लियस में इतनी ताकत नहीं है कि वो इतने सारे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को संभाल सके। दूसरा रास्ता, अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स को जाने दे, लेकिन ऐसा करने में इतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी कि ये पूरी तरह से नामुमकिन हो जाता है। मतलब एक क्लासिक मुश्किल सिचुएशन। तो फिर कार्बन करता क्या है? कैसे सुलझाता है ये अपनी मुश्किल? कार्बन एक बहुत ही कमाल का, बहुत ही स्मार्ट सॉल्यूशन निकालता है। लड़ने झगड़ने की जगह शेयरिंग। और इसी शानदार आइडिया को केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब इलेक्ट्रॉन छीनने या देने के बजाय कार्बन बड़ी समझदारी से उन्हें दूसरे एटम्स के साथ शेयर कर लेता है। ये कुछ पॉटलक डिनर जैसा है। हर कोई कुछ न कुछ लाता है और सब मिलकर मजे करते हैं। इस तरह हर एटम स्टेबल और खुश महसूस करता है। और ये जो शेयरिंग है ना, ये भी कई तरह की होती है। इसे हाथ मिलाने जैसा समझिए। हाइड्रोजन के एटम एक एक हाथ मिलाते हैं, ये बन गया सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन के एटम 2-2 हाथ मिलाते हैं, जिससे बनता है एक मजबूत डबल बॉन्ड। और नाइट्रोजन, वो तो 3-3 हाथ मिलाते हैं, जिससे बनता है एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत ट्रिपल बॉन्ड। जितनी ज्यादा पार्टनरशिप, उतना ही मजबूत रिश्ता। अब इस शेयरिंग वाली आदत का एक बड़ा दिलचस्प नतीजा निकलता है। देखिए, कार्बन से बने मॉलिक्यूल्स, जिन्हें हम कंपाउंड्स कहते हैं, वो अंदर से तो बहुत मजबूत होते हैं, पर एक दूसरे से ज्यादा दोस्ती नहीं रखते। मतलब उनके बीच का अट्रैक्शन काफी कमजोर होता है। इसी वजह से उन्हें अलग करना, यानी पिघलाना या उबालना, बहुत आसान होता है। इसीलिए तो मीथेन जैसी चीजें इतने कम तापमान पर ही गैस बन जाती हैं। तो शेयरिंग तो ठीक है, पर कार्बन के खास होने की वजह सिर्फ यही नहीं है। इसके पास तो 2 असली सुपर पावर्स हैं। पहली सुपर पावर है कैटेनेशन। ये कार्बन की खुद के ही दूसरे एटम्स से जुड़ती जाने की एक कमाल की काबिलियत है, बिल्कुल लेगो ब्लॉक्स की तरह। ये लंबी लंबी चेन्स, घुमावदार ब्रांचेस और यहाँ तक कि रिंग्स भी बना सकता है। कोई दूसरा एलिमेंट ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, और यही बात कार्बन को अल्टीमेट मॉलिक्यूलर बिल्डर बनाती है। दूसरी सुपर पावर है टेट्रावैलेंसी। याद है, हमने बात की थी कि कार्बन के पास शेयर करने के लिए 4 हाथ, मतलब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब ये है कि वो एक ही वक्त पर 4 अलग अलग एटम से जुड़ सकता है। ये एक मॉलिक्यूलर जंक्शन की तरह है, जो उसे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स 3D स्ट्रक्चर्स बनाने की ताकत देता है, जो जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है।
अब इन दोनों सुपर पावर्स को मिला दीजिए और नतीजा लाखों अलग अलग तरह के कार्बन कंपाउंड्स। सदियों तक तो साइंटिस्ट ये मानते थे कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए कोई जादुई जीवन शक्ति चाहिए होती है, मतलब कि ये सिर्फ जिंदा चीजों में ही बन सकते हैं। पर फिर 1828 में फ्रेडरिक वोहलर ने गलती से लैब में यूरिया बना दिया, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और बस साइंस की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। ये साबित हो गया कि जिंदगी की केमिस्ट्री कोई जादू नहीं है, ये तो बस हमारे हीरो कार्बन का कमाल है। लेकिन रुकिए, कार्बन की कहानी में अभी और भी ट्विस्ट हैं। क्या कोई यकीन करेगा कि एक ही एलिमेंट दुनिया की सबसे हार्ड चीज भी हो सकता है और सबसे सॉफ्ट चीजों में से एक भी? चलिए कार्बन के अलग अलग अवतारों या एलोट्रोप्स से मिलते हैं। ये सच में हैरान करने वाला है। एक तरफ है हीरा, दुनिया का सबसे कठोर नेचुरल सब्सटेंस और बिजली का बुरा कंडक्टर, और दूसरी तरफ है ग्रेफाइट, एकदम नरम चिकना जो पेंसिल की नोक में होता है और बिजली का बहुत अच्छा कंडक्टर। क्या आप सोच सकते हैं कि ये दोनों चीजें केमिकल तौर पर बिल्कुल एक हैं? जी हाँ, दोनों ही 100% शुद्ध कार्बन है। तो फिर इसका राज क्या है? सारा खेल अरेंजमेंट का है। हीरे में हर कार्बन एटम 4 दूसरे एटम से एक सुपर मजबूत 3D पिंजरे में जकड़ा होता है। इसे तोड़ना नामुमकिन जैसा है। वहीं ग्रेफाइट में कार्बन एटम्स चपटी शीट्स में अरेंज होते हैं, जो ताश के पत्तों की तरह एक दूसरे पर फिसल सकते हैं। इसीलिए ये इतना नरम होता है। और तो और फुलरीन जैसी अजीब आकृतियां भी हैं, जो छोटी छोटी मॉलिक्यूलर फुटबॉल जैसी दिखती हैं। तो चलिए अब सारी कड़ियों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि क्यों कार्बन को इस दुनिया का आर्किटेक्ट कहा जाता है। तो कार्बन ही किंग क्यों है? पहली बात, वो अपनी इलेक्ट्रॉन वाली प्रॉब्लम को शेयरिंग से सुलझाता है। दूसरी, उसकी 2 सुपर पावर्स कैटिनेशन और टेट्रावेलेंसी उसे कुछ भी बनाने की आज़ादी देती हैं। वो मजबूत और स्टेबल स्ट्रक्चर बनाता है जो जिंदगी को मुमकिन बनाते हैं। मीथेन की सादगी से लेकर डीएनए की अविश्वसनीय कॉम्प्लेक्सिटी तक, ये सब कुछ कार्बन की शानदार इंजीनियरिंग का ही नतीजा है। कार्बन ने हमारी दुनिया को बनाया है, वो हमारे अंदर है, हमारे चारों तरफ है। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। इसकी इस बेमिसाल काबिलियत को देखते हुए हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं कि भविष्य में कार्बन और क्या क्या बनाएगा। शायद नई दवाइयाँ, सुपर मजबूत मटेरियल्स या भविष्य की कोई नई टेक्नोलॉजी। जब बात जिंदगी के इस आर्किटेक्ट की हो तो सच में संभावनाएं अनंत हैं।